लगता है कि اشتار के लिए नजराने लेकर जा रहे हो। खुदाओं को खुश भी तो करना है, वरना इस साल बारिश का कोई इम्कान ना होगा। ऐसा नहीं लगता कि इन खुदाओं से कहीं ज्यादा तुम्हें इन खजूरों की जरूरत है? कुछ लोगों ने तौहीन करके खुदाओं को गजबनाक कर दिया है और अब हमें उसकी तलाफी करनी होगी। आपको यकीन है कि फद्दान पर माबिद इश्तार के ये बेजान पत्थर के मुजस्समे बारिश बरसाते हैं? तुम्हारी इन्हीं बातों ने खुदाओं को गजबनाक किया है और उन्होंने सरजमीन फद्दान से बरसते बादलों को दूर किया है। खुदाओं की तौहीन करने से बाज आ जाओ याकूब। ये खुद पर कैसा जुल्म है कि खुदावंदे कादिर मुतलक को छोड़कर कमजोर और नातवा मुजस्सिमों की परस्तिश करते हो। क्यों अपने तारीख कुलूब को खुदाए यकता पर ईमान लाकर मुनव्वर नहीं करते हो? इश्तारे बुजुर्ग, बारिश बरसाने वाले खुदा, तुम्हारी इबादत गाह को तुम्हारी दुश्मनों के खौफ से पाक करती हूँ, ताकि तुम इस सरजमीन को खुशहाली से निजात देकर फद्दान के लोगों पर अपनी रहमत की बारिश बरसाओ। ए इश्तारे अजीम, तुम्हारे माबूद को तुम्हारे दुश्मनों के खून से गुस्ल देती हूँ। शायद कि इस तरह कि तुम इस सरजमीन से खुशहाली को दूर करके फद्दान के लोगों पर बाराने रहमत हमेशा की तरह माबूद के सामने खड़ा होकर खुदाओं की तौहीन कर रहा है। ये सरदार उसके बीवी बच्चों से बातें कर रहा है, लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। करो और अपनी रहमत की बरसात याकूब पास आने वाला फद्दान नहीं। के लोगों पर नासिल करो। ए इश्तारे अजीम, याकूब ने फिर वही करना शुरू कर दिया। उम्मीद करती हूँ कि वो खैर और गज़ब का शिकार हो। अब उसके साथ क्या करें? तुम बस लाबान को यहाँ बुलाओ, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। जल्दी से लाबान को बुला कर लाओ। आली जनाब, माबूद इश्तार के बड़े काहिन ने आपको वहाँ बुलाया है, हमारे साथ चलिए। कोई खास काम है? जी आली जनाब। अब बस करो। अगर अब की बार चोरी की तो कोड़ों से जिंदा बचकर नहीं जाओगे। वादा करता हूँ, मेरे बाप की तौबा। खोलो इसे, मेरे साथ आओ। ज़ाहिरन मसला याकूब चरवाहे से मुतल्लिक है। याकूब अपने अमाल का खुद जिम्मेदार है, मैं जवाब दे नहीं। वो खुदाओं के खिलाफ बातें कर रहा है। ये काहिनों की जिम्मेदारी है कि उसके सवालों का सही जवाब दे। अगर जवाब देने की सकत नहीं रखते तो मुझे क्यों जहमत देते हो? खुदाओं का खुदा इश्तारे अजीम गज़बनाक है। मुझे कैद और खुश्कसाली नजर आ रही है। फद्दान के लोगों पर खुश्कसाली और मौत का साया मंडला रहा है। मैं काहिन आज़म को बुलाता हूं। रसीदा माएँ देख रही हूँ। इश्तार को गज़बनाक किया गया है। इश्तार अपने मुकाबले में कुफ्र और तौहीन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। किसी ने इश्तार को गज़बनाक किया है। जिसने खुदा की तौहीन की है जल्द ही अपने अंजाम को पहुंचेगा, अजाब से दो चार होगा। इश्तार बुजुर्ग कुर्बानी मांग रहा है।
याकूब को कुफर हमें बातें करने से क्यों नहीं रोकते? लोगों के ईमान की जिम्मेदार तुम लोग हो, उसकी बातों का जवाब दो। मैं हाकिम हूं, ना कि काहिन। याकूब अपने अमाल का खुद जिम्मेदार है। लेकिन वो तुम्हारा भांजा और तुम्हारी बेटियों का शौहर है। फदान के अमन अमान की जिम्मेदारी मुझ पर है। मेरे भांजे के अमाल पर नजर रखना मेरी जिम्मेदारी इसी नहीं। वजह से तुम्हें उसे रोकना चाहिए। उसने अमन अमान को बर्बाद कर रखा है। शहर के अमन को दोबारा बहाल करो। कहत बहुत जल्द हमें अपनी लपेट में ले लेगा और याकूब इन तमाम बातों का बाइस है। वाह, बहुत खूब। याकूब अब तक तो मेरी भेड़ों की कसरत और नेमतों में इजाफे का बाइस बना रहा है, और अब वो फद्दान के कहत और बदबख्ती का बाइस हो गया है। इसलिए कि अब याकूब खुदाओं पर कुफ्र बकता है। वो पहले भी बाबुल के खुदाओं पर ईमान नहीं रखता था, तो इस वक्त क्यों? अब तक उसने अपने अकीदे को पोशीदा रखा हुआ था, अब बरमला इजहार करता है, मजमाए आम में बरमला इश्तार की तौहीन करता है। तुम्हें उसे खामोश रहने पर मजबूर करना होगा। करना होगा? हाँ, करना होगा। तुम्हारा क्या ख्याल है कि हुकूमत बाबुल ने तुम्हें यहाँ किस काम पर मामूर किया है? तो गोया तुम जानते हो कि किसने मुझे यहाँ पर मामूर किया है। बेहतर होगा कि ये भी जान लो कि मैं हुकूमत बाबुल के हुक्म का पाबंद हूँ, न तुम्हारे न ही माबद इश्तार के। बस तो फिर ठीक है। अगर बाबुल में माबद इश्तार के काहिन आजम इस माजरे से बाखबर हो जाए तो हमें मत कहना। याकूब से बात करूंगा। याकूब से कहना कि अगर उसकी तरफ से मुझे या मेरे खानदान को कोई खतरा पेश आया तो उसके तमाम खानदान को आग लगा दूंगा। जो पिल्ला अपने माँ बाप से पहले भौंकना शुरू कर दे तो वो जल्द ही भेड़ियों का लुक़मा बन जाता है। अपनी जबान को लगाम दो। इस बार माफ कर रहा हूं, अगली बार माफी की गुंजाइश नहीं। अगर कहत हमारी फसलों की तबाही और बर्बादी का बाइस बना तो याकूब और उसके घर वालों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हम पर आई मुश्किल की वजह याकूब ही है। सलाम बाबा, खुश आमदीद। सलाम बाबा। फद्दान शहर के हाकिम को इतनी फुर्सत मिल गई जो आप अपनी बेटियों से मिलने आए हैं। ये याकूब सुधरेगा नहीं। क्या हुआ बाबा? फिर माबूद इश्तार के काहिनों ने याकूब की शिकायत की है? तुम्हारे ख्याल में ये सब जो फितना पर्दाजियां हैं काहिनों की कारस्तानियां हैं, और उस याकूब की कोई खता ही नहीं। आप खुद बेहतर जानते हैं कि याकूब सिवाय अबलागे रिसालत और अपने फराइज की अंजामदही के और कुछ नहीं करता। उसे माबद इश्तार के हजारों साल पुराने आइन से क्या मतलब? अगर वो चाहता है कि अपने बाप दादा के दीन के बारे में बताए तो ठीक है, बताए। वो मेरे खानदान को भी तबलीग करे, लेकिन दूसरे लोगों के अकीदों की तौहीन क्यों? आप गलती पर हैं बाबा। वो लोग इस तबलीग के भी मुतहम्मिल नहीं हो सकते। बाबा, याकूब आइन यकता परस्ती की तबलीग पर मामूर है, उनके वालिद इसहाक और दादा इब्राहिम के आइन की। और आप भी फदान के लोगों के अमन और अमान की हिफाजत के जिम्मेदार हैं। वो अपने फ़राइज़ अदा कर रहे हैं और आप अपने फ़राइज़ की अदायगी करें। तुम लोग भी उसी की तरह बेबाक और गुस्ताख हो गए हो। अगर मैं अपने फर्ज पर अमल करूं तो तुम लोग दस्तो बेआबा में सरगर्दा हो जाओ। बाबा, मैं और मेरी बहन लिया अपने शौहर के दीन पर हैं और आईने यकता परस्ती की तरवीज में उनकी हिमायत करेंगे। तुम सब पागल हो गए हो। क्यों मेरे मकाम और मंजिलत के दर पे हो? जानते हो, अगर बाबुल के माबद इश्तार के काहने आजम को पता चल जाए कि मेरा भांजा फद्दान में माबद इश्तार के खिलाफ तबलीग करता है तो मुझ पर क्या मुसीबतें टूटेंगी। याकूब के खुदा की कुदरत और ताकत बाबुल के हाकिमों की कुदरत से कई ज्यादा है। या तो वो इस बात का ज्यादा सजावार है कि हम और आप अपने खुदा से डरें। मुझे ना उसके खुदा से कोई सरोकार है, ना इनके खुदा से। याकूब को हक नहीं कि वो फद्दान में मेरे मकाम और मंजिलत को तहबाला करे।
राहिल 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 क्या हुआ मेरी बच्ची? राहिल तुम्हारा क्या हुआ, रंग राहिल? क्यों उड़ गया? वक्त करीब आ गया है बलदा, दाई को खबर करो जल्दी। फारस, जी आली जनाब। सहराए जदून जाओ और याकूब से कहो कि जल्दी यहाँ आए। जल्दी करो, मेरा घोड़ा ले जाओ।